बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आखिर सच क्या है के साथ अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में PDM की तहरीक चल रही है, जलसे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त जलसों की कामयाबी के लिए भरपूर जोर लगा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत इन्हें रोकने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है, लेकिन इसी दौरान भारत में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। भारत में भी एक बड़ी तहरीक इस वक्त उठी हुई है, लेकिन वो PDM के इन जलसों तले पाकिस्तान में दबी हुई है। दिल्ली में इस वक्त लाखों किसान, सिख किसान इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली के तमाम एंट्रिंग पॉइंट, दाखिली दरवाजे इस वक्त बंद किए जा चुके हैं और ये सिख इस वक्त लाखों की तादाद में वहाँ मौजूद हैं। ये चंद दिनों के लिए नहीं आए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये 6 माह का राशन लेकर वहाँ पहुँचे हैं। इन सिखों के मुतालबात क्या हैं? बुनियादी तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये सिख हुकूमत की तरफ से बनाए गए उस रिफॉर्म्स एक्ट के ख़िलाफ़ हैं, जिसमें ऐसे जो किसान हैं ये बराह रास्त अपनी ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। ये प्राइवेट आड़त के अंदर फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए चंद जो नुमाइंदे हैं, चंद उनकी कंपनीज़ हैं, उनमें अपना माल फ़रोख्त करेंगे। इसी वजह से पंजाब के किसान इस वक्त सामने आ चुके हैं। सिर्फ पंजाब के किसान नहीं, बल्कि अब ये कहा जा रहा है, आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक के हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के किसान भी इस वक्त सामने आ चुके हैं। सूरत हाल भी इंतहाई गंभीर हो चुकी है। पूरी दुनिया के सिख इस वक्त उठ खड़े हुए हैं। सिखों की तरफ से डोनेशन जो हैं वो भी दी जा रही हैं, अतियात भेजे जा रहे हैं, खाने पहुंचाए जा रहे हैं। का ये भी जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी इस हवाले से सामने आ चुकी है। मुसलमानों की तरफ से इन जो मुजाहिरीन हैं इन तीनों रियासतों के, जिनमें अक्सरियत बल्कि वाज़े अक्सरियत सिखों की है, वो उनके लिए उठ खड़े हुए हैं। उनके लिए राशन भी फराहम किया जा रहा है। दिल्ली की सूरत हाल इंतहाई गंभीर इस वक्त हो चुकी है और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में ये खबर बिल्कुल दब चुकी है PDM के जलसों तले, और PDM के जलसों तले अभी तक ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई खबर वहाँ से नहीं मिले, लेकिन हकीकत में दिल्ली की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वहाँ के किसानों के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म की तरफ से आवाज़ें बुलंद हुई। उसके साथ साथ इंग्लैंड के 39 कहा जा रहा है कि तकरीबन पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक ख़त भी लिखा है इन सिखों के हवाले से। अमेरिकन कांग्रेसमैन भी इस हवाले से कर रहे हैं। सूरत हाल वहाँ है क्या? ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है? इसके पूरे इंडिया पर, पूरे बरसगीर पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या सिख इस बार ख़तरा बन सकते हैं मोदी सरकार के लिए? क्या भारत में एक बगावत एक जन्म ले रही है? क्या खालसा फिर से ज़िंदा हो रही है? ये हमारा मौजू भी है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ लाइन पर होंगे मारूफ दिफाई तजिया निगार कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। राजा साहब, सूरत हाल है क्या? मतलब इस वक्त दिल्ली के एंट्रिंग पॉइंट्स जो हैं वो बंद हैं। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ये कब से है, लगता है कब तक जारी रहेगी? वालेकुम सलाम अली, खासी डेंजर सूरत हाल है। इस वक्त 5 लाख सिख हैं जिन्होंने दिल्ली का घेराव किया। दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट हैं और 5 चौक हैं इस वक्त। आज ये इनका एहतजाज 9वें दिन में शामिल हो गया। अब ये पूछ रहे थे कि ये मसला क्या है। मसला ये कि जो मोदी गवर्नमेंट है, इसने पिछले साल से लेकर अब तक एक बिल बनाया पूरा साल लगा के। उस बिल के तहत कोई सिख अपना सौदा, अपनी फसल किसी आड़त को मंडी में नहीं बेच सकेगा। उनके फाइनेंसर है मोदी सरकार के, जैसे पाकिस्तान सरकार के भी फाइनेंसर हैं। उन्होंने बिल ये बनाया है कि आपकी जो फसल होगी, आलू होगा, टमाटर होगा, गंदम होगी, गन्ना होगा, ये आप सिर्फ इन फाइनेंसर्स को बेचोगे। इनको ये खतरा है कि ये फाइनेंसर्स कार्टेल बना लेंगे, ये मोनोपोली हो जाएगी, अपनी मर्जी से हमें चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से एक आलू भी नहीं बेच सकेंगे।
राय साहब, ये ज़्यादा पैदावार, ज़रूरी पैदावार, सब्जियों की पैदावार पंजाब से होती है। पंजाब में आपको सिख ही दिखाई देते हैं कि जो इस फसल पर हावी है। तो ये समझते हैं कि एक बड़ी एक प्लान चीज़ है कि जिसके ज़रिए उस मोनोपोली को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जी, ये मोनोपोली बनाने की कोशिश की जा रही है। सिख 85% जो उनकी पैदावार है वो पूरे इंडिया की पंजाब से जाती है। गंदम यहाँ से जाती है, चीनी के लिए गन्ना यहाँ से जाता है, सब्जियां यहाँ से जाती हैं, और इनकी बहुत बड़ी इनकी जो एवरेज क्रॉप है हमसे बहुत ज्यादा है। ये पूरे इंडिया को फीड करते हैं। वो मोनोपोली बनाना चाह रहे हैं कि अपने चंद फाइनेंसर्स उन्होंने अपॉइंट किए हैं कि सिर्फ ये लोग आपकी फसल खरीदेंगे। जैसे ये सिस्टम होता है ना, हमारा किसान है वो अपने मतलब गांव की आड़त है, शहर की है, मंडी में जाकर सौदा बेचते हैं, इसी तरह सिख बेचते हैं। वो मंडियां खत्म कर रहे हैं। अब वो होगा क्या, जिस होंगे। तरीके जी राजा जी वसीम साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस वक्त लाखों सिख दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के एंट्रिंग पॉइंट्स पर वो मौजूद हैं, दिल्ली इस वक्त बंद हो चुका है। ये सूरत हाल जाएगी कहाँ? आपको लगता क्या है, चंद दिनों में ये खत्म हो जाएगी, सिख सरेंडर कर देंगे, गवर्नमेंट सरेंडर कर देगी, क्या होगा? देखिए, सिख तो जो वहाँ गए हैं ना, वो 6-6 महीने का राशन हर आदमी इंडिविजुअल साथ लेके गए, टेंट साथ लेके गए, टेंट उन्होंने लगा दिए। लगाने में बहुत रुकावट आई है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लगा ली है। उन टेंटों में बैठ गए हैं, सिलेंडर चूल्हे उनके पास है, 6-6 महीने का राशन पास है। वो बिल्कुल उठने को, वहां से हिलने को तैयार नहीं है। और ये इशू ना सिर्फ उनकी ज़रूरी इजलास के मंडियों का नहीं है, इसके अंदर एक इशू और है, बड़ा खतरनाक इशू है। आपको याद होगा कि असम में हमारा 20 लाख मुसलमान रहता है, जी, जिसे इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस के साथ उनकी शरीयत कैंसिल कर दी है। वो 20 लाख आदमी ना इधर का ना उधर, ना वो हिंदू रहा तो ना इंडियन रहा तो ना पाकिस्तानी रहा, उनके पास शरीयत ही कोई नहीं है। वो बेचारे सारे नॉन स्ट्रेट हो गए। इसी तरह इन्होंने 20 करोड़ हुई आबादी है मुसलमानों की इंडिया में। जी, उसके बाद इंडिया क्या कर रहा है आपके सामने है। अब बारी आई है सिखों की। सिख हमारे वहाँ पे 20 मिलियन के आसपास है, 2 करोड़ है। उन्होंने कुछ ऐसी वहाँ पे बनाई है कि इनको दबाना दबाना दबाना, और वो देख रहे हैं सिख के मुसलमानों के साथ इन्होंने जो किया है। फिर वहाँ पे जो दलित हैं, उनके जो शूदर हैं, उनके साथ क्या किया रहा, वो सिखों पे आ गए। बाकी कौमें तो बर्दाश्त कर गई, सिख बर्दाश्त नहीं कर रहे। एक तो उनका डायरेक्ट उनके पेट पे वार है। वो जो उनका ऑर्डिनेंस उनका आया है कि आप उतने इजलास कहीं नहीं भेज सकोगे, सिर्फ इन्हीं लोगों को दोगे जो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड हैं। और एक तरफ वो देख रहे हैं जिस जो इन्होंने मुसलमानों का हाल किया, कल हमारे साथ भी इसी तरह करेंगे। तो अभी सूरत खासी गंभीर हो गई है। सिख हार नहीं मानेंगे, सिख खड़ा हो गए। और मुझे इंडियन अफसोस ये है। हुकूमत, राजा वसीम साहब, भारतीय हुकूमत के तेवर इस वक्त क्या बता रहे हैं? कैनेडियन वजीर आजम की तरफ से जब इस हवाले से सवाल उठाया गया, तनकीद की गई भारतीय हुकूमत पर, तो भारतीय हुकूमत ने सफारती ताल्लुकात मुनक़ते करने की धमकी दे दी। जी जी हाँ जी, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह इंग्लैंड के एमपी हैं, उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा अपने काम से काम रखो, हमारे अंदरूनी मामला में दाखिलत न करो। इसी तरह अमेरिकन को पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने इस पे बात उठाई सिखों के इशू पे, तो इन्होंने उनको भी शटअप कॉल दे दी है। तो इंडिया में एक बदमाश बनता जा रहा है बड़ी तादाद में। लेकिन वो बाकी बातें ठीक है, लेकिन जो सिख कौम है ना, ये इनसे दब जाएगी, इनसे हार जाएगी। ये मुझे नहीं लगता। अगर वो इतनी तपड़ होता है ना मोदी सरकार में, तो सिखों को 5 लाख कम नहीं है। मोदी साहब को डर रहा था ना, तब 20,000 आदमी होते थे, और 5 लाख की काउंटिंग आप देखें तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो सब दिल्ली पे चढ़े हुए हैं, और बाकी भी है वो उन पे आने के लिए तैयार हैं, और उनको पीछे से बैकअप भी वो दे रहे हैं। अभी इस वक्त एक इशू जो मुझे समझ नहीं आ रहा कई दिनों से, वो कि हमारा मीडिया खामोश है, हमारी गवर्नमेंट खामोश है। हमारी गवर्नमेंट तो वो है जिन्होंने करतारपुरा बना के दिया था उन्हें सिखों को, आज से क्या हालत में है कि उन्हें हर से मार पड़ रही है। कर्नल राजा वसीम साहब, कर्नल राजा वसीम साहब, आपको लगता क्या है इस खामोशी का पस मंजर क्या है? किस वजह से ये खामोशी है? पाकिस्तान का मीडिया खामोश है, पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है, ये सब खामोशी है क्यों? हमारा मीडिया अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, खांस भी नहीं सकता, बाथरूम भी नहीं जा सकता। जिनकी मर्जी से चलता है वो, अभी उनकी मर्जी हो जाएगी तो मीडिया हमारा बाह बाह करके पड़ जाएगा इंडिया को। अब मैं कुछ ज्यादा बात कहूंगा तो फिर कहेंगे जी ये मजहब कार्ड है, तो ये मोदी का यार है, तो ये चीजें हमें बता रही है मोदी का यार कौन है। नवाज शरीफ यार था या जो बैठे हैं ये यार है उसके?
ये इंडिया ये मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। राय साहब, इन्हें मुसलमानों से कोई गर्ज नहीं है, तहरीक वहाँ सिखों से खालसा कोई के गर्ज एक नहीं है। बड़े लीडर का एक बयान इस वक्त सामने आ रहा है। वो पाकिस्तान से इस वक्त पुकार रहे हैं कि पाकिस्तान को उनकी मदद के लिए सामने आना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया पे भी वो खासी तवक्कुआत थी, लेकिन वो मीडिया से भी मायूस दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी हद तक ये उम्मीदें पूरी कर पाएगा? जी बिल्कुल, ये डॉक्टर अमरीत सिंह का हाथ जोड़ के उन्होंने विनती की है पाकिस्तानियों से कि हमारी मदद करो। इस वक्त पाकिस्तान को उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने एक और भी बात कही है, उन्होंने कहा फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि हम खालिस्तान है, आप पाकिस्तान है, हम हमसाए हैं, हमने हमेशा हमसाए रहना है। और ये उसका ऐलान है कि खालिस्तान, ये जो तहरीक उनकी चल रही है आगे खालिस्तान पे जाके खत्म होगी। पाकिस्तान ने हमेशा खालिस्तान को सपोर्ट की है, ये पिछले 3-4 साल को छोड़ दें तो। और वो उसका बयान है, बड़ा सर रख के सुनने वाला बयान है उनका, 3-4 मिनट का उनका टोटल मैसेज है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को भी, मीडिया को भी, खासतौर पे हमारे सोशल मीडिया को, कि पब्लिक तक उनकी आवाज पहुंचाए, लोगों को पता चले कि इशू क्या है, मसला क्या है, और हमें हमारी मदद की जरूरत है इस वक्त सिखों की। राय साहब, इस और तहरीक का मंतकी अंजाम क्या देख रहे हैं? क्या सिखों का कत्लेआम हो सकता है, बगावत हो सकती है? क्या पंजाब की पुलिस जिसमें मेजॉरिटी इस वक्त अक्सरियत सिखों की है, क्या वो बगावत कर सकती है? कुछ इस किस्म का आपको दिखाई दे रहा है? उन्होंने अपने फौजियों से और पुलिस में जो जहाँ जहाँ सिख एहलकार हैं और जो गवर्नमेंट सर्विस में, सबको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, और वो भी बगावत कर सकते हैं। और एक दफा पहले ये खालिस्तान का हुआ था 89 में की ये बात, 89-90 की, जब इन्होंने गुरुद्वारा जो टेम्पल साहब पे इन्होंने किया था, खून में नहला दिया था, गुरुद्वारा गिरा दिया था, हजारों सिख मार दिए थे। वो टाइम और था, उस वक्त उनके पास इंफॉर्मेशन बड़ी पक्की थी, कहा गई थी इस बात को छोड़ें। उन्हें पता था खालिस्तान तहरीक चल रही है, कौन चला रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, किसकी क्या ड्यूटी है। उन्होंने उस पर कार्रवाई की थी और रेड हैंडेड पकड़ लिए थे सारे। ये 90 की बात है, 89 की, आपको याद होगा। लेकिन वो टाइम और था, आज टाइम और। आज सिखों की तहरीक से खुद ही चला रहे हैं। सिखों को बाहर से कोई मदद नहीं है, ना पाकिस्तान से, ना दुनिया में कहीं और से। इखलाकी मदद जस्टिन ट्रूडो ने की है, अमेरिका इंग्लैंड से आ रही है, पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है उनके लिए। नहीं उठ रही तो हमारी तरफ से नहीं उठ रही। सबसे ज्यादा जरूरी हमारी आवाज का उठना है, और ये हमारी आवाज उठानी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी मीडिया को, हमारी सिविल सोसाइटी को। आज हम उनके लिए उठाएंगे तो कल वो हमारे साथ खड़े होंगे। उन्होंने अपने गवर्नमेंट को बना लेनी, खालिस्तान तो आजाद कर लेना उन्होंने। यानी आप समझ रहे हैं राजा वसीम साहब के ये तहरीक सिर्फ किसानों की अब तहरीक नहीं है, बल्कि ये तहरीक कोई नया रुख इख्तियार करते जा रही है। ये तहरीक खालिस्तान की तहरीक बनती जा रही है, और वो कामयाब हो चुके हैं इसमें। उन्होंने गवर्नमेंट को, आप एक समझे, हरा दिया है। आज 9वां दिन है वो वहाँ बैठे हुए। आपने अगर इसे फॉलो किया हो तो ये जब आए हैं सिख वहाँ पे शुरू में, आज से 9 दिन पहले, तो उन्होंने बड़ी रुकावटें डालनी, बड़ी बुरी तरह से रोका है, मारा भी है, फायरिंग भी की है, लेकिन सिख खड़े हो गए, सिख रुके नहीं उनसे। और उसके बाद पीछे से खेमे आए हैं, और आज तो हालात ही हो रहे हैं। पूरा दिल्ली के पांचों पॉइंटों पे खेमे लगे हुए, सिख अंदर बैठे हुए और वो उठने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने एक किस्म का दिल्ली का मुआवजा कर लिया, ऐसे जैसे पुराने वक्तों में एक मुल्क दूसरे मुल्क पे चढ़ता था, इस तरह का इस वक्त मामला हुआ ब्रदर। बहुत शुक्रिया कर्नल, जी बहुत शुक्रिया कर्नल राजा वसीम साहब, आपने हमें वक़्त दिया। कर्नल राजा वसीम साहब दिफाई तजिया निगार जो इस वक्त हमारे साथ थे, उनका ये कहना था कि इस तहरीक को सिर्फ किसानों की अब तहरीक न समझा जाए, बल्कि पूरी दुनिया के सिख अब इसके पस मंज़र में दिखाई दे रहे हैं, इस तहरीक की पुश्त पर खड़े हैं, और ये तहरीक एक बड़े बहरान की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से भारत एक बड़े बहरान की तरफ अब जाएगा। भारत में इस बात के भी अब कभी इम्कानात हैं कि ये तहरीक एक नए रियासत की तरफ, एक नए मुल्क की तरफ
भी उसका पेशखेमा हो सकती है, उसकी इब्तदा हो सकती है और आने वाले वक्तों में इसके नताइज भारत के लिए इतने ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। कर्नल राजा वसीम साहब का ये भी कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त इनका साथ निभाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरहदी जो हदूद हैं, पाकिस्तान की सरहद ज़्यादातर उन्हीं इलाकों से मिलती है कि जहां ये खालिसा लोग सिख इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होंगे। ये सूरत हाल मज़ीद कितनी अब तशवीशनाक होती है, ये सूरत हाल कितनी ज़्यादा आने वाले वक्तों में ख़राब होती है, इसका फ़ैसला तो आने वाले चंद दिन करेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिख कम्युनिटी पाकिस्तान से यही उम्मीदें लगाए हुए है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम इस घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे और शायद इसी उम्मीद की वजह से उन्हें यकीन है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का मीडिया उनका साथ दे तो उनके लिए भी आज़ादी की राह हमवार हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।